कि 28वां जिला है। छत्तीसगढ़ में आज तक कितने जिले हुआ करते थे? 27 ठो जिला हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर 10 फरवरी 2020 से यहाँ पर 28वां नंबर का ये बन गया है। पेंड्रा क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पेंड्रा इसलिए प्रसिद्ध है, पेंड्रा में एक ठो गढ़ है। वो 3600 में से पेंड्रा में एक ठो गढ़ है, इसलिए पेंड्रा प्रसिद्ध है। इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। और यह तहसील भी है, विकास खंड भी है। ठीक है, उसके नीचे आएंगे हम लोग तो अंजनी। तो अंजनी क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों, रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र। गोरेला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ का तहसील है, यहाँ का विकास खंड है इस जिला का। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 2 ठो जिला के बारे में बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे, बिलासपुर जिला और गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के बारे में। दोस्तों गोरेला पेंड्रा मरवाही का एक वीडियो में पिछला बार बना चुका था, लेकिन उससे अलग होगा, बिल्कुल मैप वाइज मैं आज बताने वाला हूं। साथ ही साथ बिलासपुर जिला को बताऊंगा। दोस्तों गोरेला पेंड्रा मरवाही बिलासपुर से अलग होकर एक नया जिला अभी फरवरी में 10 फरवरी 2020 को बना है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले मैं यहाँ पर बिलासपुर जिला का मैप बताऊंगा। तो दोस्तों बिलासपुर जिला जो है कुछ इस टाइप का है। देखिए यहाँ पे मैं बनाने का कोशिश करता हूँ बिलासपुर जिला को। ये कुछ ऐसा बिलासपुर जिला है। इधर है गोरेला पेंड्रा मरवाही, ऐसे करके बनेगा। उसको मैं इसको मिटाने के बाद बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर बीच सेंटर में है बिलासपुर, ठीक है, जो कि जिला मुख्यालय है। यहाँ पर बिलासपुर जिला का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर शहर में। तो दोस्तों यहाँ पर से एक रास्ता इधर दक्षिण की ओर कटा है। ठीक है, एक रास्ता इधर गया है। ठीक है, बीच सेंटर से एक ठो रास्ता इधर की ओर आया है। ठीक, एक ठो रास्ता गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला की ओर चला गया है और एक ठो रास्ता इधर गया है NH 130 अंबिकापुर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर पड़ता है रतनपुर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आऊँ इधर से बिलासपुर से दक्षिण की ओर तो यहाँ पर पड़ेगा सिरगिट्टी। बिलासपुर के नीचे कौन सा? सिरगिट्टी के नीचे हिर्री माइंस पड़ता है। इसके बाद और नीचे आऊँगा दोस्तों चकरभाटा पड़ेगा। इसके बाद बिल्हा तहसील पड़ेगा, बिल्हा तहसील। इसके बाद और आगे जाएंगे तो ताला गांव पड़ेगा, ठीक है, ताला गांव। और यहाँ पर एक जगह पड़ता है किनारे में मल्हार तहसील। ठीक है, इसके बाद बगल में यहाँ पर पड़ता है चिल्हाटी। ठीक है, चिल्हाटी के बगल में यहाँ पर पड़ता है बूढ़ी खार। ठीक है, इस रास्ता में ऊपर जाएंगे तो हम लोग का यहाँ पर पड़ता है कोटा तहसील। ठीक है, और यहाँ पर एक गांव पड़ता है दोस्तों बेलगहना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस रास्ता में आएंगे तो यहाँ पर पड़ता है तखतपुर। इस रास्ता में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर पड़ता है सिपत। और यहाँ पे पड़ेगा आपका लुथरा। तो चलिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोग का बिलासपुर जिला का मैप है। तो यहाँ पे मैं बनाया। अब एक एक करके मैं बताता हूँ कि इनका खासियत क्यों है, हम लोग को क्यों याद करना पड़ता है सिरगिट्टी माइंस को, या फिर हम लोग को हिर्री माइंस को क्यों याद करना पड़ता है, उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बिलासपुर क्यों फेमस है। यहाँ पर मैं बोला बीच सेंटर में बिलासपुर है। तो दोस्तों बिलासपुर शहर तो सबसे पहली बार की वहाँ पर जिला मुख्यालय है बिलासपुर का। और यहाँ पर एक कानन पिंडारी चिड़ियाघर है। ठीक है, कानन पिंडारी चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो बिलासपुर में है। काली माता का मंदिर कहाँ है? बिलासपुर में है।
काली माता का मंदिर अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर है? बिलासपुर में है दोस्तों। इसको न्यायधानी कहा जाता है। बिलासपुर को क्या कहा जाता है? न्यायधानी कहा जाता है। और बिलासपुर को संस्कार धानी भी कहा जाता है। ठीक है, बिलासपुर को क्या कह सकते हैं हम लोग? संस्कार धानी। ठीक है, राउत नाचा महोत्सव होता है दोस्तों, बहुत हर्षोल्लास से होता है। राउत नाचा महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है बिलासपुर पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, राउत नाचा महोत्सव कहाँ होता है? बिलासपुर में ही होता है। ठीक, अब देखिए मैं इधर की ओर चलता हूँ, अंबिकापुर वाले में NH 130 में जाने से यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जगह पड़ता है बिलासपुर जिला के अंतर्गत रतनपुर। तो रतनपुर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर कलचुरी राजा हुआ करते थे। रतन देव प्रथम उनका राजधानी था। ठीक है, कलचुरी राजा कौन थे? रतन देव प्रथम। उनका राजधानी कहाँ था? रतनपुर में था दोस्तों। और इसको छत्तीसगढ़ का पहला राजधानी भी माना जाता है। रतनपुर को छत्तीसगढ़ का पहला राजधानी माना जाता है दोस्तों। और इसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ पर माँ महामाया का मंदिर है बहुत प्रसिद्ध, जिसको रतन देव प्रथम ने ही बनवाया था 1149 में। ठीक है, कब बनाया था? 1149 में। कौन बनाया था? कलचुरी राजा रतन देव प्रथम ने। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों रतनपुर में और क्या क्या चीज है। तो यहाँ पर बादल महल है, जिसको राज सिंह ने बनवाया था। रतनपुर में बादल महल है, उसको राज सिंह ने बनवाया था। और रतनपुर के पास में एक राम टेकरी नाम का जगह है। आप लोग घूमने जाओगे तो महामाया का मंदिर है, उससे थोड़ा सा इस साइड में थोड़ा सा मतलब 5-10 किलोमीटर के अंदर में 5 किलोमीटर के अंदर में राम टेकरी एक जगह है। वहाँ पर राम भगवान का मंदिर है दोस्तों। उस राम भगवान का मंदिर को बिम्बाजी भोसले ने बनवाया था। मतलब राम टेकरी का राम मंदिर को कौन बनवाया था? जो कि रतनपुर में है, बिम्बाजी भोसले ने बनवाया था। मराठा शासक थे बिम्बाजी भोसले, उसी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पर मैं बोला कि लुथरा पड़ता है। तो लुथरा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पर मैं लिखा हूँ, देखिए, हजरत बाबा सैयद इंसान अली का दरगाह है। ठीक है, इतना लंबा लाइन है। देखिए, एक मुस्लिम थे ये, इनका नाम है हजरत बाबा सैयद इंसान अली का दरगाह है। यहाँ पर उनका मकबरा है, मतलब उनको दफनाया गया था यहीं पे लुथरा में। मुस्लिम लोग का तीर्थ स्थान है, हिंदू लोग भी जाते हैं लुथरा। ठीक है, और यहाँ पर सिप्पत है, अपने बिजली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद मैं बिलासपुर के बारे में बताया दोस्तों कि बिलासपुर क्यों प्रसिद्ध है। एक बार और बता दूं, कानन पिंडारी है यहाँ पर, न्यायधानी है यहाँ पर, संस्कार धानी यही है। संस्कार धानी कहा जाता है। काली मंदिर है, राउत नाचा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ूं, यहाँ पर सिरघिट्टी है, इसके बाद हिर्री माइंस है, इसके बाद चकरभाटा है, बिल्हा है। बिल्हा तहसील है दोस्तों। यह बिल्हा बहुत बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा माना जाता है इसको छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तालागांव क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर देवरानी जेठानी का मंदिर है। बिल्हा से थोड़ा आगे जाएंगे इसी रास्ता में तो यहाँ पर तालागांव पड़ता है। तालागांव में देवरानी जेठानी का मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर मल्हार है। तो मल्हार का प्राचीन नाम प्रसन्नपुर कहा जाता था। और मल्हार 3 ठो नदी के बीचों बीच में बसा हुआ है। 3 ठो नदी के बीच में मल्हार बसा हुआ है। कौन कौन सा नदी? अरपा नदी, लीलागर नदी और शिवनाथ नदी। अरपा नदी, शिवनाथ नदी और लीलागर नदी के बीचों बीच में कौन सा? मल्हार गांव बसा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला कि उसके मल्हार के नीचे क्या है? बूढ़ी खार है। बूढ़ी खार के नीचे क्या है? चिल्हाटी है। ठीक है, इसके बाद इस रास्ते में हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ पर कोटा क्यों प्रसिद्ध है? तो कोटा तहसील है, इसलिए मैं बना दिया हूँ। बिलासपुर जिला का एक छोटा सा तहसील है कोटा तहसील। ठीक है, उसके ऊपर कोटा तहसील से और आगे जाएंगे तो बेलगहना एक गांव पड़ता है। तो बेलगहना क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर सिद्ध बाबा का मंदिर है। ये बेलगहना में सिद्ध बाबा का मंदिर है और महाकालेश्वर का भी मंदिर है। सिद्ध बाबा और महाकालेश्वर का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, लगभग ये बिलासपुर जिला कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोरेला, पेंड्रा और मरवाही, जो कि नया जिला बना है अभी 2020 में।
ठीक है, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ अब इसको मिटा के गोरेला, पेंड्रा और मरवाही के बारे में। बेलगहना से एक रास्ता ऊपर की ओर गया था, यहाँ से बेलगहना, उसी रास्ता को पकड़ेंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, ये गोरेला, पेंड्रा, मरवाही का कुछ इसी टाइप का मैप बनता है। तो यहाँ पर मैं बोला था कि यहाँ पर क्या है, बेलगहना, बेलगहना। तो बेलगहना बिलासपुर से ऐसे करके आ रहा था, तो यही रास्ता ऐसे जाएगा। इसमें एक रास्ता इधर से आता है दोस्तों, यहाँ पर बीच सेंटर पड़ता है, तो इस बीच सेंटर में कौन सा है, पेंड्रा, पेंड्रा है, पेंड्रा तहसील। इसके बाद दोस्तों इधर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर है गोरेला तहसील, गोरेला, गोरेला तहसील। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग का मरवाही तहसील, मरवाही, मरवाही तहसील पड़ता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग इधर जाएंगे, ज्वालेश्वर मंदिर पड़ता है, ज्वालेश्वर मंदिर। ठीक है, और यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी कुछ भाग हम लोग का छत्तीसगढ़ का गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला में भी पड़ता है। ये क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो एक मंदिर है दोस्तों यहाँ पर, उसका नाम है माँ मरही मंदिर, माँ मरही मंदिर, माँ मरही मंदिर। ठीक है, और यहाँ पर है खोंडरी खोंगसरा का पहाड़ी, खोंडरी खोंगसरा, खोंगसरा, खोंडरी खोंगसरा का मंदिर है। ठीक है, एक जगह है दोस्तों यहाँ पर अंजनी, अंजनी, अंजनी। ठीक है, और इधर हम लोग जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर है घाट बहरा, घाट बहरा, घाट बहरा की पहाड़ी। ठीक है, घाट बहरा की पहाड़ी, और उसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो पलमागढ़ की चोटी यहाँ पर पड़ेगा, पलमागढ़, पलमागढ़ की चोटी। ठीक है, उसके ऊपर में। इसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग का लगभग ये बन गया है। इधर यहाँ पर बैगा जनजाति लोग निवास करते हैं, बैगा लोग, बैगा जनजाति लोग यहाँ पे इस क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ठो है राजमेरगढ़, राजमेरगढ़ की पहाड़ी, राजमेरगढ़ की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ जो मैं अभी तक लिखा। देखिए यहाँ पर मैं बोला पेंड्रा बीच में है, 3 ठो तहसील को लेकर बनाया गया है। इसमें सबसे पहले तो आप जानिए कि 28वां जिला है। छत्तीसगढ़ में आज तक कितने जिले हुआ करते थे, 27 ठो जिला हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर 10 फरवरी 2020 से यहाँ पर 28वां नंबर का ये बन गया है। 10 फरवरी 2020 से 28वां नंबर का जिला गोरेला, पेंड्रा, मरवाही बन गया है। ठीक है, 28वां नंबर का। तो यहाँ पर मैं बोला कि बीच में क्या है, पेंड्रा, गांव का नाम है पेंड्रा तहसील। इसके बाद उसके नीचे जाएंगे हम लोग तो अंजनी पड़ता है, इसके बाद गोरेला पड़ता है, यहाँ पर बैगा जनजाति लोग रहते हैं। मैं बोला यहाँ पर इस साइड आएंगे तो ज्वालेश्वर मंदिर है। ठीक है, और यहाँ जाएंगे इससे ज्वालेश्वर के नीचे हम लोग जाएंगे, ज्वालेश्वर मंदिर के नीचे तो दोस्तों यहाँ पर राजमेरगढ़ है, राजमेरगढ़। ठीक है, राजमेरगढ़ की एक पहाड़ी है, और यहाँ पर एक मंदिर है माँ मरही मंदिर, और यहाँ पर खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी है, और इधर जाएंगे तो मरवाही तहसील है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और छूट रहा था दोस्तों, यहाँ पर है धनपुर, धनपुर, धनपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर है पलमागढ़ की चोटी, इसके बाद घाट बहरा। तो देखिए मैं आप लोग को बताते जाता हूँ पेंड्रा क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पेंड्रा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि छत्तीसगढ़ का नाम आप लोग सुने होंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पूरा 36 ठो गढ़ पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में 36 ठो गढ़ पाया जाता है, इस कारण से यहाँ को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। तो पेंड्रा में 1 ठो गढ़ है,
वो 3600 में से पेंड्रा में एक ठो गढ़ है, इसलिए पेंड्रा प्रसिद्ध है, इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। और यह तहसील भी है, विकासखंड भी है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे हम लोग तो अंजनी। तो अंजनी क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों, रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र है रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र अंजनी। गौरेला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ का तहसील है, यहाँ का विकासखंड है इस जिला का, ठीक है। राजबहरा, राजमेरगढ़, राजमेरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि इसको छत्तीसगढ़ का मेघालय माना जाता है। राजमेरगढ़ को छत्तीसगढ़ का मेघालय माना जाता है क्योंकि दोस्तों ये 3000 मीटर पर स्थित है। इतना ऊंचा सोचिए, 3000 मीटर। और दोस्तों पठारी टाइप का है, ऐसा है, इतना ऊंचाई है, इतना ऊंचाई है। और फिर यहाँ पर गांव है, पठार टाइप का एरिया है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेघालय बोलते हैं छत्तीसगढ़ का। और दोस्तों यहाँ पर को भारत का छोटा अमरकंटक भी कहा जाता है। हम लोग का अमरकंटक तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पर को राजमेरगढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का छोटा अमरकंटक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग ज्वालेश्वर मंदिर में चले जाते हैं। पेंड्रा से इधर आएंगे तो ज्वालेश्वर मंदिर पड़ता है। तो दोस्तों ज्वालेश्वर मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर ज्वालेश्वर महादेव का मंदिर है और वह शिव मंदिर है। और दोस्तों यहाँ पर जोजिला नाम का एक नदी भी निकलता है, यहाँ से ज्वालेश्वर से जोजिला नाम का एक नदी निकलता है। वह कहाँ पर मिलता है? सोन नदी में जाकर मिल जाता है। अमरकंटक से निकलता है एक सोन नदी, यहाँ से अमरकंटक से ऐसे करके सोन नदी निकलता है, तो उसी में जाकर ये जोजिला नदी मिल जाता है। इसके बारे में समझ गए। ज्वालेश्वर मंदिर क्या है? वहाँ पर शिव मंदिर है और जोजिला नाम का एक नदी निकलता है यहाँ से, ठीक है, जो कि सोन नदी में मिल जाता है। यहाँ पर चलते हैं हम लोग धनपुर। तो धनपुर में हम लोग उत्तर की ओर जाएंगे। तो दोस्तों धनपुर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर उत्तर पाषाण काल का एक मानव और एक औजार का आकृति मिला है। उत्तर पाषाण काल का मानव और औजार का आकृति मिला है धनपुर से। मरवाही क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि इस जिला का एक तहसील है और एक विकासखंड है और यहाँ पर सफ़ेद भालू पाया जाता है। मरवाही में सफ़ेद भालू पाया जाता है दोस्तों, इसलिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद देखिए इस मरवाही के बगल में मैं बनाया हूँ इधर पूर्व पश्चिम साइड में खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी। तो दोस्तों खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम होता है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम होता है, लेकिन हम लोग पहले रटे हैं बहुत दिन से कि खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी मतलब बिलासपुर के खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम होता है और बिलासपुर शहर अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को ये भूल जाना पड़ेगा कि बिलासपुर जिला से निकलता है। दोस्तों हम लोग को अब कहना पड़ेगा कि गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी से निकलता है कौन? अरपा नदी, ठीक है। इस साइड चले जाते हैं पामगढ़। तो दोस्तों पामगढ़ बहुत ऊंचा स्थान है, 1080 मीटर ऊपर है। 1080 मीटर ऊंचा है पामगढ़। क्या है? 1080 मीटर ऊंचा है, पहाड़ है, इसलिए प्रसिद्ध है। घाटबहरा की पहाड़ी, घाटबहरा की पहाड़ी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर बहमनी नदी का उद्गम होता है। इस घाटबहरा की पहाड़ी से बहमनी नदी का उद्गम होता है और यह बहमनी नदी हसदो नदी का सहायक नदी है। बहमनी नदी घाटबहरा से निकलकर कहाँ? हसदो नदी में मिल जाती है, इसलिए घाटबहरा भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप लोग को उम्मीद करता हूँ इस मैप हम लोग का समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में मैं अगले जिला के साथ मैं बताऊंगा। दोस्तों मैं सोच रहा था कि इसको पूरा संभाग को एक ही बार बता दूं, लेकिन 2 ठो जिला को बताने में इतना मिनट लग गया मेरे को, तो मैं पूरा 6 ठो जिला बताता इसी टाइप का, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। इस कारण से 1-1, 2-2 करके मैं पूरे जिले को कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।